नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रीवा में रेत माफिया और अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, 2 पर दर्ज हुई एफआईआर, 2 मशीनें की गई नष्ट। तमस नदी में बोट से भ्रमण कर की गई कार्रवाई, पुलिस और खनिज की टीम देखकर माफिया हुआ फरार। रीवा जिले में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर जिले की तराई अंचल में रेत माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। अवैध रेत उत्खनन पाए जाने पर 2 के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और उत्खनन मशीनों को भी नष्ट कर दिया गया है। तराई अंचल में रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा विशेष संयुक्त दल गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में खनिज अधिकारी रत्नेश कुमार दीक्षित ने बताया कि पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम बुनगांव एवं झलवा में रेत उत्खनन करने वाली मशीन को जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। साथ ही घाट के किनारे रखी लगभग 10 ट्रक बालू को भी पानी में नष्ट किया गया है। मशीन मालिकों के खिलाफ पुलिस थाना जवा में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन की बार शिकायत मिलने पर त्योथर से जवा तक जल मार्ग में स्टीमर से विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया। इनमें मुख्य रूप से त्योथर, लवरपुरवा, गंगतीरा, कुठिला, पैरा, कोनिया कला, ददरी, केतुआ, बरहा, चांदी, अकौरी, भुनगांव, झलवा, पथरौड़ा, नगमा, सितला, जवा, गाड़ा ग्रामों के नदी घाटों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त दल द्वारा रेत माफिया के विरुद्ध की गई कार्रवाई में एसटीओपी समरजीत सिंह, संभागीय उड़न दस्ता के बसंत राम, खनिज निरीक्षक वीर सिंह, होमगार्ड प्रभारी घनश्याम पांडे, अच्युतानंद तिवारी, जियालाल, इंद्रपाल माझी एवं पुलिस बल शामिल रहा। प्रस्तुत है खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्रवाई चलाई जा रही है, क्या पूरी कार्रवाई कुछ? हाँ, जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि माफिया के खिलाफ अभियान चलाना है और इसी दौरान कल तमस नदी पर रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर वहां पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग लिफ्टर मशीन द्वारा रेत का उत्खनन कर रहे हैं, उन स्थानों की जांच की गई है। करीब 12 से 15 गाँव का भ्रमण किया गया। मोटर बोट से पुलिस की टीम और खनिज की टीम ने भ्रमण किया था। उस दौरान 2 मोटर जो लिफ्टर मशीन है उनको पाया गया और मौके पे ही उनको गहराई में जाकर उनको डुबोया गया और नष्ट किया गया है। और हमेशा रेत का उत्खनन किया जाता है, ऐसे आरोपियों पर क्या कार्रवाई की जाती है जिनमें डंडा कल वाली जो मशीनों पर कार्रवाई की गई है उनमें एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा उसकी छानबीन की जा रही है और जो लोग उनमें संलग्न पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। रीवा में जगह जगह मनाई गई गांधी जी की पुण्यतिथि व शहीद दिवस। कांग्रेस नेताओं ने बापू को किया याद। पुण्यतिथि पर गांधी जी के साथ देश के शहीदों को अर्पित किया गया श्रद्धा सुमन। शासकीय कार्यालयों में रखा गया 2 मिनट का मौन। बता दें, देश और दुनिया भर में बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज देश भर में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। रीवा में कांग्रेस ने जहां गांधी जी की पुण्यतिथि पर सभा का आयोजन कर बापू के बलिदानों को याद किया, तो वहीं देश के उन वीर शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। रीवा में जिला कांग्रेस व शहर कांग्रेस कमेटी के लोग शहर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर बापू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए हुए पथ पर चलने का संकल्प लिया है। तो वहीं 11 बजे जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखा गया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के सभी नेता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस के जिला व ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कांग्रेस जनों को प्रदेश से भाजपा भगाओ का भी संकल्प दिलाया है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इधर गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश में मनाए जाने वाले शहीद दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 बजते ही सभी कार्य छोड़कर अधिकारियों व कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बापू की जो परिकल्पना थी, जो उन्होंने इस देश का निर्माण किया था, एक धर्मनिरपेक्ष ऐसा देश जिसमें सभी को बराबर सम्मान, बराबर आदर और बराबर अधिकार प्राप्त थे, आज उस देश को धर्म और जाति के नाम पर विखंडित करने की साजिशें चल रही। आज बापू की उपयोगिता, प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। ये देश को बांटने की साजिश चल रही,
और ऐसे समय में हम कांग्रेस पार्टी के लोग, जो ये पार्टी बापू से बनाई गई है, यूँ तो इसकी स्थापना 1885 सर ह्यूम ने की थी, पर उस समय उद्देश्य स्वतंत्र ना होकर एक व्यवस्था पे काम करने का था। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जूनियर छात्र के साथ हॉस्टल के सीनियर छात्रों ने की मारपीट, पीड़ित छात्र ने लगाया आरोप, बंधक बनाकर दी गई प्रताड़ना, जूनियर छात्रों ने उठाई कार्रवाई की मांग। बता दें, रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जूनियर छात्र को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट एवं शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप हॉस्टल के सीनियर छात्रों पर लगाया गया है। कॉलेज परिसर में हुई इस घटना के बाद जूनियर छात्र लामबंद हो गए हैं और आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि 27 जनवरी के दिन कैंटीन के समीप हॉस्टल के कुछ छात्रों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जंगल की ओर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर शारीरिक प्रताड़ना दी गई। पीड़ित छात्र ने अपना दर्द बयान करते हुए ऐसे छात्रों के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। पीड़ित का ये भी कहना है कि यदि ऐसे छात्रों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे न्याय पाने के लिए अनशन करेंगे और कॉलेज प्रशासन को जगाने का कार्य करेंगे। इधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कॉलेज प्रचार का कहना है कि पीड़ित की शिकायत सुन ली गई है। उसके बताए अनुसार उन छात्रों की पहचान की जाएगी जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है और यदि आरोप साबित होते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कॉलेज में रैगिंग जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जूनियर छात्रों को दी गई शारीरिक प्रताड़ना इस बात का उदाहरण है कि भले ही रैगिंग पर सरकार ने पाबंदी लगा दी हो, लेकिन आज भी कॉलेजों के अंदर सीनियर एवं जूनियर छात्रों के बीच इस तरह की गतिविधियां किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। प्रस्तुत है छात्र सहित बीके अग्रवाल, प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अंश। दिनांक 27 जनवरी 2023 के दिन हमें कॉलेज में बैठे थे अकेले। हॉस्टल के लड़के कुछ अप्राकृतिक तत्व के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो वो हमको उठा के ले गए। एक लड़के को अकेले पाके मारे हो रहे हैं। जो कर्म कर सकते हैं आप समझिए, एक लड़के को अकेले पाके फिर 20 लड़के हॉस्टल की जितना कर सकते हैं वो सब किए। इसका संज्ञान हमने अपने कॉलेज में पहले प्रशासन को दिया है। अच्छे तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, हमारे प्रिंसिपल सर ने, प्राचार्य महोदय और टीचरों ने, कि हम सही फैसला करेंगे। अगर वो सही फैसला करेंगे तो हम कुछ नहीं करवाना चाहते, हम बहुत सही मंजूर है। पर अगर इसमें सही उचित फैसला कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिस हिसाब की घटना हुई है उसके हिसाब से, तो हम जरूर एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गलत सही में फ़र्क, ये ताकतवर से आदमी कोई बड़ा नहीं होता। चाहे कोई ताकत होना बहुत आम बात है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सही है वो हमेशा सही ही रहेगा। बस इतना बोलना चाहते हैं। कौन से कॉलेज में आपको? हम रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं सर। पहले भी मारपीट हुई है क्या आप लोग साथ? ले गया था जंगल साइड, वहाँ पे भी मारपीट की गई। क्या है मामला, पूरा घटना क्या है? हाँ देखिए, अभी मैं स्पष्ट तौर पे आपको कुछ भी नहीं कह सकता। आज सुबह 11 बजे ही मुझे ये बच्चे, जब मैं कॉलेज आया तो बाहर बैठे हुए थे और इनमें से इनका ये कहना था, 5 बच्चों को मैंने अंदर बुलाया क्योंकि 40 बच्चे थे तो सबको बुलाना संभव नहीं था मेरे चैम्बर में। तो 5 लोगों को बुलाया, उनमें से एक बच्चा मुझसे ये बोला कि हॉस्टल के कुछ बच्चे 27 तारीख को दोपहर 12:30 और 1 के बीच में मुझे कैंटीन के पास मिले और मुझसे मारपीट की और जिद करने लगे कि हमारे साथ हॉस्टल चलो। इस बीच कॉलेज का हमारा जो सिक्योरिटी का सुपरवाइज़र है वो अब गश्त ले रहा था, तो वो उसको मोटरसाइकिल बैठा के कॉलेज की तरफ वापस लाया। ये वर्षन अभी तक आया है सामने एक पक्ष का। दूसरे पक्ष का वर्षन के लिए मैं कार्रवाई अभी तुरंत आपके जाने के बाद अभी कर रहा हूँ तुरंत, कि उनका वर्षन सुनने के बाद अगर जैसा उस बच्चे का कहना है कि हॉस्टल के बच्चों ने, 4 बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उन 4 बच्चों की परेड करवा के रिकॉग्नाइज करके, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं उन बच्चों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। सोते हुए पति के ऊपर पत्नी ने डाला खौलता सरसों का तेल, पति झुलसा, हालत गंभीर, रीवा किया गया रेफर। आपको बता दें कि रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भीर गांव में एक पत्नी द्वारा अपने ही पति के ऊपर रात्रि में सोते समय खौलता हुआ सरसों का तेल डालने का आरोप लगा है। गर्म तेल से झुलस जाने के कारण पति को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि रमेश साकेत पिता सजन साकेत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम भीर, जिसके ऊपर सोते समय पत्नी द्वारा गर्म सरसों का तेल डाल दिया जाने का आरोप है। घटना 30 जनवरी की सुबह 3 बजे की बताई गई है। पत्नी द्वारा चेहरे में गर्म तेल डाल दिए जाने से पति का चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। गंभीर रूप से घायल पति की चीख पुकार सुन परिजनों द्वारा उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा किए गए उपचार उपरांत घायल की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल बन यूनिट में रेफर किया गया है। परिजनों की माने तो बीती रात्रि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था,
जिसके बाद खाना खाकर पति सो गया। इस दौरान आज तड़के पत्नी द्वारा सोते समय गर्म तेल डाल दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है परिजन सहित डॉक्टर आरसी पटेल, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी से प्राप्त जानकारी के अंश। अस्पताल आए, क्या है मामला? ये मामला जो है तो इनकी पत्नी जो है तो गरम तेल सरसों का इनके सिर में डाल दी है। कहाँ से आए हैं? ग्राम भीड़ से। क्या नाम लिखते हैं? मैं जुल्फीलाल साकेल लिखता हूँ, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नई गढ़ी। सर, आपके हॉस्पिटल में कोई जलने वाला मामला आया है? हाँ, अभी एक मामला बर्न का केस आया हुआ है। रमेश साकेत है, 40 या 45 साल का है युवा, और उसको 3 बजे रात को उसने बताया कि उसकी पत्नी द्वारा गरम तेल सरसों का उसके सिर से डाल दिया गया है, तो जिसके कारण उसका पूरा चेहरा जल गया है। उसका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको रिफर किया गया संजय गांधी में मैनेजमेंट के लिए। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर आरसी पटेल। रीवा में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 21 साल की सजा, छात्रा को अगवा कर किया था दुष्कर्म। रीवा न्यायालय ने घटना के महज 6 माह के भीतर सुनाया फैसला। स्कूल जाते वक्त छात्रा को अगवा कर किया गया था दुष्कर्म। बता दें, रीवा न्यायालय के द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के द्वारा मात्र 6 माह में यह फैसला सुना दिया गया, जिसमें आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक रविंद्र सिंह ने बताया कि रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मार्च 2022 को सागर निवासी आरोपी स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण किया था। आरोपी किशोरी को छत्तीसगढ़ ले गया, जहां उसके साथ निरंतर दुराचार की घटना को अंजाम देता रहा। मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने किशोरी को छत्तीसगढ़ से दस्तयाब कर लिया और किशोरी के द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी सुनवाई उपरांत न्यायालय के द्वारा आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया गया है। बताया गया कि किशोरी घर से स्कूल के लिए गई थी, लेकिन छुट्टी होने के बाद किशोरी घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर इसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी राकेश अहिरवार, पिता नंदराम अहिरवार, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुखियाऊ खैरी, थाना कोतवाली, जिला सागर को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ धारा 376 के साथ साथ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, जहां तमाम साक्ष्यों एवं दिए गए तर्कों पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया और दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी रविंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है, क्या पूरा मामला था? किस तरह की 25 जनवरी 2023 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की जो चिन्हित कुछ जो जघन्य एवं सनसनीखेज मामले हैं उनको चिन्हित किया जाता है। उसी चिन्हित श्रेणी का एक मामला था मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राकेश अहिरवार, जिसमें 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 का अपराध था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी राकेश अहिरवार को 21 पॉक्सो अधिनियम में 21 वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा दी है और 376 में 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा दी है। साथ में उसमें जो पेनाल्टी है वो भी साथ में दिया है, मतलब अर्थदंड। मामला पूरा यह है कि 3/3/2022 को राकेश अहिरवार, जो मूल रूप से सागर जिले का है मध्य प्रदेश का, वो रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आ करके यहाँ पे मजदूरी वगैरह का काम करता था। उसने प्रोसिक्यूटिक्स को अपने जाल में फंसाया, जो कि माइनर थी, और उसको लेकर के वो छत्तीसगढ़ चला गया। उसके बाद जब प्रोसिक्यूटिक्स के मदर फादर उसको ढूंढे और नहीं मिले, तो उन्होंने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में प्रोसिक्यूटिक्स के गुम हो जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में मुखबिर सूचना और कॉल डिटेल के आधार पे पुलिस ने अपने सक्रियता के कारण पता किया कि प्रोसिक्यूटिक्स को आरोपी लेकर के छत्तीसगढ़ में कहीं साथ में रखा हुआ है और माइनर प्रोसिक्यूटिक्स थी, उसको आरोपी ने दबाव में लिया था। पुलिस गई और प्रोसिक्यूटिक्स को वहाँ से दस्तयाब करके पकड़ करके ले आई। उसके बाद प्रोसिक्यूटिक्स के स्टेटमेंट लिए गए पुलिस के द्वारा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो उसने बताया कि आरोपी उससे जबरन लेके गया था छत्तीसगढ़ और उसके साथ कंटिन्यूसली रेप कर रहा था, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके
यहाँ पे जुलाई 2022 में चालान पेश किया और इसमें 3-4 महीने के अंदर हमारा जजमेंट आ गया और इसमें मेरे द्वारा मामले की पैरवी की गई। थाना विश्वविद्यालय का इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और हमारे एसपी साहब ने भी इसमें काफ़ी मदद की। उनके माध्यम से जितने भी विटनेसेस हैं वो टाइम से आ जाते थे और उनका जो बयान वगैरह कोर्ट में टाइमली हो गया, जिस कारण से आरोपी को टाइमली सज़ा मिल गई। विकास यात्रा को सफल बनाने जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला 20 वर्षों के विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 फरवरी से शुरू होगी विकास यात्रा। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में किए गए कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत 5 फरवरी से शुरू की जा रही है। विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए आज मार्तन क्रमांक 1 के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला, जनपद एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को विकास यात्रा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। विकास यात्रा के दौरान भाजपा सरकार के कार्यकाल में 20 वर्षों में किए गए कार्यों एवं योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी दी जानी है। विकास यात्रा के दौरान जिस स्थान पर कार्यक्रम किया जाएगा वहां समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है। विकास यात्रा के संबंध में शहर भर में रैली निकाली जाएगी। वहीं इस संबंध में अधिकारी कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी देने के लिए जिले भर में एक साथ विभिन्न स्थानों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मार्तन क्रमांक 1 के सभागार में जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम संबंधित जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। इस दौरान एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। विकास यात्रा को लेकर कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? अभी ये जनपद स्तरीय ट्रेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है। कल जिला स्तरीय भी ट्रेनिंग हुई है। 5 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में होने वाली जो विकास यात्रा है, मध्य प्रदेश शासन इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। इसको जिला स्तर में हर एक जनपद में और शहरी वार्डों में इसको आयोजित करना है। इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं चलाए जा रहे हैं, उनका जो प्रभाव पड़ा है और जो लोग लाभान्वित हुए हैं उनको हम चिन्हित करें। साथ ही साथ जो हमारे लोकल लेवल पे जो विकास कार्य हुए हैं उनको वहाँ भी जाना है। और ये विकास यात्रा ग्राम पंचायतों में मिनिमम एक दिन में 7 ग्राम पंचायतें कवर करेगी और उस दौरान जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी और पूरा जो प्रशासन, जो अमला, हमारा निचला अमला जो काम करता है उसमें अपनी सहभागिता देगा। कौन कौन आ रहे हैं इस यात्रा में शामिल? इस यात्रा में जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मतलब चाहे वो वार्ड स्तर के हमारे पंच हों या जो मेंबर्स होते हैं वो हों, इसके अलावा ऊपर तक मतलब हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनकी भी भागीदारी इस विकास यात्रा में होगी। प्रभारी मंत्री के पास कोशिश करेंगे, हमारा ये आग्रह रहेगा, हम लोग आमंत्रण देंगे, यदि वो स्वीकार करते हैं तो शामिल होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।